बोर्ड एग्जाम 2024 में शामिल होने वाले क्लास 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 तारीख से सभी बच्चों का एग्जाम शुरू होने जा रही है। सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से बहुत ही अपनी पूरी मेहनत लगाकर अपनी तैयारी में लग चुके हैं। फिर भी बच्चे के मन में डर रहता है कि हम बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखें। सभी बच्चों को सभी प्रश्नों का उत्तर तो याद है, फिर भी वह बार बार सोचते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखें ताकि हमारा नंबर बहुत ही बेहतर से बेहतर है। तो हमारे साथ अभिषेक सर जुड़ चुके हैं। हम इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे कि बच्चे को आप बताइए कि बच्चे किस तरह से कॉपी में लिखे वहाँ पर ताकि उनका बहुत ही बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। तो अभिषेक सर आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी 12th क्लास के सभी छात्र छात्रा जो 2024 बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि पेपर लिखने के लिए जरूरी बात यह है कि वह पेपर को किस तरीके से लिख पाते हैं। उन्हें जितना सही तरीके से वो सजा के लिख सके, सही आंसर लिख सके, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए सही साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह होता है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने खुद अपने इंस्टीट्यूट में सही तरीके से पढ़े हैं, उनके शिक्षक उनको सही आंसर भी बता चुके हैं, उस प्रश्न को भी वह सही से नहीं कर पाते हैं। वजह एक ही होता है कि बच्चों में कुछ घबराहट आ जाती है पहले से, और कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। कुछ बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं और समय को मैनेज करने के चक्कर में कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दबाजी में जो प्रश्न उनसे सही बन सकता था उसको वो गलत करके चले जाते हैं। तो उनसे सबसे बड़ी चीज़ ये कर सकता है कि जब वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना रहा होता है उस समय वह सभी ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ ले। जैसे ही प्रश्न पढ़ता है, एक आध ऑप्शन पढ़ा और उन्होंने टिक लगाना शुरू कर देता है, और बाद में जब पता चलता है तो देख पाता है कि मेरा प्रश्न जो है गलत हो चुका है। तो यहाँ बच्चे को संयम रखने की बहुत जरूरी है। और जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न उनको दिखते हैं तो उनमें कोशिश किया जाए कि जो प्रश्न हमको बहुत ही अच्छे से बन सके उस प्रश्न का सबसे पहला आंसर हो, क्योंकि समय मैनेज करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड एग्जाम में पता नहीं चलता है किस टाइप से कितना समय जल्दी निकल जाता है, 3 घंटे पता भी नहीं चलता है। तो यही सब है। बाकी आप कुछ यानी बच्चों को समय मैनेज करना। हाँ सर, बिल्कुल। बच्चों को समय मैनेज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे कभी कभी मैथ बना रहे हैं, मान लीजिए, तो मैथ बना रहे हैं तो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बच्चे उसी में लगे रह जाते हैं। जी सर। तो यदि क्वेश्चन हमारा कोई नहीं बन पा रहा है तो हम कोशिश करें क्या कि उस क्वेश्चन को छोड़कर अगला क्वेश्चन में जाए, ताकि एक क्वेश्चन में हमको जो लिमिट समय देना है उतना ही समय दें। और मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमारे पास और ऑप्शन, अगला क्वेश्चन बनाएं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वही बनाने में लगे हुए रहते हैं। आपको देखिए, बोर्ड के द्वारा आपको दुगना क्वेश्चन दिया जाता है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, बच्चों के पास बहुत सारा ऑप्शन है। जिस यदि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। इस तरह से समय को मैनेज करना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अगला में बढ़ना है, और थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाते हुए भी देखना है कि कोई भी क्वेश्चन होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन आप बनाए उसको 2 से 3 बार पढ़ें, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है बढ़िया से, यानी बारीकी से पढ़ना है। क्योंकि जल्दी में पढ़ने से क्या होता है कि कभी कभी बच्चे करते क्या है, ऑप्शन में देखकर ही टिक लगा देते हैं। 4 ऑप्शन है, कभी ऑप्शन है कि हमें तो याद कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक में या टारगेट में कोई गेस्ट पेपर में याद कर चुके हैं, ऑप्शन देखकर ही टिक लगाए। जिस ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से हमको यही पता चलता है कि उसका सही आंसर क्या होगा, वो हमको पता चल जाता है। तो ये गलती कभी नहीं करे कि डायरेक्ट ऑप्शन में टिक नहीं मारे। ऑप्शन में टिक मारने से पहले क्वेश्चन को बारीकी से जरूर पढ़ लो। यस सर। तो इस तरह से आपका समय मैनेज हो जाएगा, और आप जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आप घबराए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। क्वेश्चन जो भी रहता है नॉर्मल ही रहता है,
है। और एक भी प्रश्न का जवाब छोड़कर नहीं। सर एक चीज़ ये भी देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम देने में कभी कभी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास जो अटेंडेंस रजिस्टर आता है उसको कभी कभी वो बाय मिस्टेक छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अपने कॉपी में जो उनको भरने की जो कही जाती है नाम हो रोल नंबर हो, इसको वो सही तरीके से भर नहीं पाते हैं। अंतिम क्षण जब बचता है उस समय उनका कोशिश रहता है, याद रहता है तो भर भी पाते हैं, और कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा होता है कि वो छोड़ के चले आते हैं। मतलब ये समझिए ना कि उसका जो भी बना बनाया जो प्रश्न था उसका कोई मायने ही नहीं रह जाता। तो बच्चे को इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम जो 15 मिनट का उनको पहले समय दिया जाता है वो अपनी कॉपी को सही तरीके से नाम को रोल नंबर को ये सब भरने में जो समय लगता है वहाँ पे उसको एडजस्ट किया जी। तो बच्चों को, हाँ अभिषेक सर बहुत ही अच्छा बात बोले कि बच्चों को कॉपी लिखने के साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि अटेंडेंस रजिस्टर आता है तो उसमें अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है, अटेंडेंस जरूर बनाना है याद से, क्योंकि यदि हम अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो हमारा उपस्थिति नहीं दर्शाया जाएगा, हम उस दिन अनुपस्थित रहेंगे। एग्जाम देके कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ, एग्जाम देगा ऐसे ही बच्चे का जो होता है क्रॉस लग जाता है या फिर प्रमोट जी हाँ पेंडिंग में आती है, पेंडिंग में जाता है, रियल पेंडिंग में चला जाता है। तो जो भी फॉर्मेलिटी है क्लास का उस समय जो एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी फॉर्म भरना है, सिग्नेचर करना है, यानी एक अटेंडेंस रजिस्टर आता है उसमें आपको अटेंडेंस जरूर बना लेना है। इस सब बातों का ध्यान रखना है और मन में किसी तरह का डर नहीं रखना है। हमेशा हमें पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देना है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।